आवास में देखिए हम बोल रहे हैं गरीब का योजना है, इसमें एक पैसा मत लो। 30,000 40,000 उठा रहा है, लोग प्रूव है हमारे पास। वार्ड नंबर 19 का जो वार्ड है शीला पटवा, उसका पति जो है दीपक पटवा, वो इतना बड़ा झूठा लबड़ा और लफाज है जिसने 2.5 साल में हमारे गांव का एक भी काम नहीं किया है, और जो काम हो भी रहा था उसको भी उसने रोकवाने का काम किया है। जो प्रस्ताव पास था उस पर उसने एप्लीकेशन देने का काम किया है। एक कतरा पानी यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है और उसने जो है दस्तखत करके पैसा उठा लिया है, कमीशन ले लिया है। तो नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार का एक स्तंभ जो है वो दीपक पटवा भी है। इसलिए यहाँ की जनता, ये सभा, ये मीटिंग मांग करती है कि दीपक पटवा और उसकी पत्नी शीला पटवा इस्तीफा दो। साहेबगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 19 के मतदाताओं में दिखा आक्रोश। वार्ड पार्षद शीला पाटवा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस्तीफा देने की मांग की। आपको बता दें कि बुधवार की देर शाम को साहेबगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 19 में अशोक चौक के समीप मतदाताओं की एक बैठक हुई, जिसमें विकास के मुद्दों पर और विभिन्न मुद्दों पर लोगों ने चर्चा किया। बैठक में मौजूद लोगों ने बताया कि वार्ड नंबर 19 की पार्षद शीला पाटवा और उनके पति दीपक पाटवा को भी बुलाया गया था, लेकिन वे लोग बैठक में अनुपस्थित रहे। वार्ड नंबर 19 की जनता ने पार्षद शीला पाटवा का प्रतीक्षा किया। नहीं आने पर बैठक में मौजूद तमाम लोगों ने पार्षद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विकास विरोधी बताया और इस्तीफा देने की मांग की। इसी कड़ी में साहेबगंज नगर परिषद के मुख्य पार्षद पति जितेंद्र प्रसाद गुप्ता को बैठक में बुलाया गया और वार्ड नंबर 19 में नल जल, साफ सफाई, सड़क नाला, लाइट इत्यादि समस्याओं पर सवाल पूछा गया। वार्ड नंबर 19 का विकास ठप होने पर लोगों ने नाराजगी जताई। श्री गुप्ता ने कहा कि वार्ड नंबर 19 की पार्षद का रवैया विकास विरोधी है। तमाम कार्यों और योजनाओं पर पार्षद के द्वारा रोक लगाया जाता है, जिसके कई साक्ष्य जनता के बीच प्रस्तुत किए। देखिए ये खास रिपोर्ट। शीला पटवा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, जिंदाबाद। 21 तारीख को नगर परिषद का घेराव करना होगा, 21 तारीख को नगर परिषद का घेराव करना होगा। पालक पदाधिकारी जवाब दो, पालक पदाधिकारी जवाब दो। यहाँ से गांधी चौक से नाला शुरू करके वहाँ नदी के पुलिया तक मिलाते हुए फिर यहाँ पीसीसी 4 योजना दिया है। इसको हम शुरू करना चाहें, फर्स्ट में वहाँ पानी लगा हुआ था, ईंट भराना शुरू किए तो वार्ड आपका जाकर रोक दिया। बुलाइए उसको। ईंटा का टुकड़ा का ईंटा जो आया लेकर के उसको रोक के भगा दिया। फिर लेटर पर लिखे नगर में लगा दिया ये नहीं हमारा बिना पूछे क्यों काम किया जा रहा है, इसका पेमेंट नहीं किया जाए। आज तक 1 रुपया पेमेंट नहीं हुआ। 100 स्ट्रीट लाइट वो नगर से उठा कर लाया, उसको नहीं लगवाना चाहिए। नहीं से काम हो रहा है तो लेकिन हम लोग को दे देना, हम लगवाते। ठेकेदार का काम था, ये अपने ठेकेदारी करना शुरू कर दिया। लगाना ठेकेदार का काम है, तो ले आके घर में रख दिया, तो ठेकेदार कहाँ से लगे? पूछिए उसको, बुलाइए, आना चाहिए ना उसको। अब दीपक पटवा को आना चाहिए, उसको अपना सफाई देना चाहिए, क्योंकि दीपक पटवा जो है जब वार्ड है और वार्ड के लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच न आने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसका मतलब है कि वह अपने जिम्मेवारी से भाग रहा है, वह अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह पूरा नहीं कर रहा है और इसलिए वह हम लोगों के या जनता के सामने खड़ा होने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो ये कब तक कोई भागेगा? भागने से काम नहीं होता है, काम उसी को कराना है। वो कहता है कि हम जब तक साइन नहीं करेंगे, हम जब तक प्रस्ताव जब तक हम नहीं देंगे, तब तक अध्यक्ष के मजाल है कि काम करा लेंगे। तो जब तुम्ही को सब पावर है, तुम्ही को सब करना है, तो यह काम क्यों नहीं करा रहे हो? क्या इस काम में कोई व्यक्ति है जो रोड़ा का काम कर रहा है, जो बाधक का काम कर रहा है? तो उसको आकर यहाँ स्पष्ट करना चाहिए कि हाँ, हम इस काम को कराना चाहते हैं, लेकिन फलाना फलाना लोग इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन जब वो आया नहीं, तो इसका साफ अर्थ यही निकलता है कि वह खुद नहीं चाहता है
कि इस रोड में जीतने के बाद इनका कहीं कोई हमारे मोहल्ला में विकास नहीं दिखता है। हमने फेसबुक मोबाइल पर देखते हुए पाया है, कभी हमारे स्थानीय अध्यक्ष को समर्थन करते हैं, कभी विरोध बोलते हैं, कभी वह आपके राजनीतिक दल के माननीय विधायक जी का वह स्वागत करते हैं, कभी उनका विरोध करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों को कहते हैं कि आपके विधायक हैं, उनको कहिए वो सारे चीज में अड़गना लगा रहे हैं, काम बाधित कर रहे हैं वगैरह। कभी कहेंगे कि ये विधायक जी की देन है जो पूरे नगर में ये लग गया है लाइट। हमें बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन हमारा मांग है उनसे कि उनको यहाँ आना चाहिए। वह इस तरह से भागने से उनका काम नहीं चलेगा। अगला बैठक हम लोग उनके दरवाजे पे करेंगे। अब ये जो अभी आज चले गए हैं, तो अगला बैठक यहाँ छोड़ के चले गए हो सकता है। अब अगला बैठक उनके दरवाजे पर करेंगे और उसके बाद दीपक पटवा अगर उपस्थित नहीं हो तो अच्छी बात है। हमारे जो प्रतिनिधि है वह शीला पटवा है, तो अब इसके बाद हम लोग दीपक पटवा से सवाल पूछना बंद करेंगे। हम लोग सवाल करेंगे शीला पटवा से, नहीं और उनके दरवाजे पे बैठ के करेंगे। क्या इसी के लिए हमने चुना है? पूरा घास देखिए, इस तरह से पूरा नाला भरा हुआ है। बरसात का समय, उधर बारिश नहीं हो रही है, पूरा पानी देखिए, उधर के साइड में पूरा नरक हो जाता। बताइए, साहेबगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 19 में विकास कार्यों को लेकर जो है कि बैठक की गई है। लोगों में यहाँ पर कुछ आक्रोश भी देखा गया है, बताएं क्या हुआ, निर्णय लिया गया? वार्ड नंबर 19 का जो वार्ड है शीला पटवा, उसका पति जो है दीपक पटवा, वो इतना बड़ा झूठा लबड़ा और लफाज है जिसने 2.5 साल में हमारे गांव का एक भी काम नहीं किया है, और जो काम हो भी रहा था उसको भी उसने रोकवाने का काम किया है। जो प्रस्ताव पास था उस पर उसने एप्लीकेशन देने का काम किया है। एक कतरा पानी यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है और उसने जो है दस्तखत करके पैसा उठा लिया है, कमीशन ले लिया है। तो नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार का एक स्तंभ जो है वो दीपक पटवा भी है। इसलिए यहाँ की जनता, ये सभा, ये मीटिंग मांग करती है कि दीपक पटवा और उसकी पत्नी शीला पटवा इस्तीफा दो। और इसके लिए हम लोगों ने 31 तारीख को डेट बनाया है और 31 तारीख को 3 सवालों को लेकर हम लोग कार्यपालक से मिलेंगे और कार्यपालक अधिकारी को लिखित हम लोग देंगे कि अगर तुमने इस्तीफा नहीं लिया शीला पटवा से और ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो हम इसको चरणबद्ध आंदोलन जो है करेंगे और आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इसलिए हम लोग यहाँ फैसला किया है कि अब दीपक पटवा का और शीला पटवा का एक भी कार्यक्रम इस वार्ड में नहीं होने देंगे जब तक हम लोग को पानी नहीं मिलेगा, नल नहीं मिलेगा, रोड नहीं मिलेगा और नाला नहीं मिलेगा। बैठक में वार्ड पार्षद को भी स्थानीय ग्रामीण ने सूचना दिया था क्या? यहाँ बैठक में आया भी, झाका भी, ताका भी, भागा भी। तो जो हमारे मीटिंग में बैठने के लिए तैयार नहीं है, वैसे माने वार्ड पार्षद को जरूरत नहीं है, उसे अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। प्लस 19 नंबर वार्ड के जितने हमारे भाई बंधु बैठे हैं, सबको पहले हम धन्यवाद देना चाहें जो हमको बुलाया गया और इस पर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। इसमें तो वार्ड आपका आए नहीं। शुरू में देखिए, हम जीते 19 नंबर से, हमको बहुत लगाव भी है, होटल भी हमारा है तो 26 वार्ड से लगाव, लेकिन यहाँ कुछ विशेष था क्या कि यहाँ काम बहुत है। तो जीते देखिए, हम धर्मशाला रोड शुरू किए तो वहाँ हमको रोका गया, लेकिन जबरदस्ती हम माने नहीं, बिल हमारा रोक दिया गया, उस कार्यपालक चला गया। फिर दूसरा आया तो जैसे तैसे करके हमें निकाला। फिर उसके बाद में देखिए, अशोक चौक जैसे शुरू किए, टेंडर में पहले भेजिए 2024 के जनवरी में टेंडर में गया। नाला जो अशोक चौक से लेकर पुलिया तक का ये था, उसमें क्या हुआ, वहीं से जैसे तैसे करके फेल कर दिया लोग। फिर उसके बाद में देखिए, जब वो फेल हो गया, क्या चुनाव का बहाना दिया जाए, ठीक है, लोकसभा का चुनाव आ गया। फिर उसके बाद में आपका दिसंबर 24 में इसको योजना निकाल करके, जो योजना है हमारे पास, दिया गया जहां इसको काम कराया जाए।
जिसमें आपका है 19 नंबर में 4 योजना दिया हम, जिसमें आपको वार्ड ही विरोध कर रहा है, तब हम क्या करें। तो आप लोग हम पढ़ के सुना दिए हैं। पत्रांक है इसमें आपका 641। 19 नंबर में है आपको नगर परिषद साहेबगंज क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 में गांधी चौक से लेकर के अशोक चौक तक आरसीसी नाला, मैंने उस साइड से दिया गया। फिर इसमें है नगर परिषद साहेबगंज क्षेत्र में क्रम संख्या भी है हमारे पास 21 में 20 में हो गया ये, 21 में आ गया आपका अशोक चौक से गुलाब जी के मार्केट तक। इसको 2 पार्ट किया, जैसे टेंडर तो होने दिया लोग ने, इसको 2 पार्ट किया गया। इस नाला को गुलाब जी के मार्केट तक दिया गया है नाला का निर्माण। फिर 22 नंबर योजना है पत्रांक दिनांक, जिसमें कार्यपालक का साइन है, सबका साइन है। 22 नंबर इसमें दिया गया। फिर आपको गुलाब जी के मार्केट से आरसीसी नाला, मैंने वो पुलिया तक, वो क्या पुलिया जो है वहां तक। फिर उसके बाद में लास्ट में 30 नंबर योजना है, जिसमें आपको दिया गया है ये मदरसा से लेकर अशोक चौक तक रोड पीसीसी, मैंने यहाँ से गांधी चौक से नाला शुरू करके वहाँ नदी के पुलिया तक मिलाते हुए फिर यहाँ पीसीसी 4 योजना दिया है। इसको हम शुरू करना चाहें, फर्स्ट में वहाँ पानी लगा हुआ था, ईंट बढ़ाना शुरू करिए तो वार्ड आपका जाकर रोक दिया। बुलाइए उसको, ईंटा का टुकड़ा का गिट्टी का जो आया लेकर के उसको रोक के भगा दिया। फिर लेटर पैड लिख के नगर में लगा दिया ये नहीं हमारा बिना पूछे क्यों काम किया जा रहा है, इसका पेमेंट नहीं किया जाए। आज तक 1 रुपया पेमेंट नहीं हुआ। पूछिए उसको, बुलाइए, आना चाहिए ना उसको। आज तक उसका हमारा 1 रुपया पेमेंट नहीं हुआ, साल भर से लोग चल रहा है, कोई बात नहीं, चल तो रहा है लोग ना। तो ये लोग विकास विरोधी ये लोग बना हुआ है, सामने आए क्वेश्चन करें हमसे। हम तो 19 नंबर से शुरू किए थे, सबसे पहले जीते धर्मशाला रोड शुरू किया गया। बताइए टर्निंग पॉइंट रोड बन गया, नाला बन गया, ये नहीं बनता, बन गया रहता, ये सब आपका वार्ड का खर्च रही। वही वार्ड 18 में था टर्निंग पॉइंट वाला रोड, उसको बन गया, वो रोड कभी बनने वाला था। आज जो जरूरी है लोग विरोध कर रहे हैं। हम वहाँ टुकड़ा गिरा है, जाके ट्रैक्टर घुमा रहा है, और लेटर पर उसको नगर में जमा है जो रोक लगा दिया। तो क्या बनाए हम, हमसे लिखित ले उन्हें बनाए, तो वो लिखित दे दे सबके सामने जो हमसे नहीं हो रहा है तो बनाया जाए। तो गया सबके साथ मिल करके अभी अविश्वास प्रस्ताव में साइन किया सब, साइन करने के बाद में ये वो योजना लेके आया है, सुनने में आ रहा है अभी ये वो योजना इसको मिला है जो वो ले गया बीरबल सिंह के घर से नदी तक। तो पहले हमको अशोक चौक जोड़िए ना, नदी तक जोड़िए। पहले ठीक है, तू ही बना है, बनाओ ना, तो अशोक चौक बनाओ ना, नाला बना दो, रोड बना दो ना। गांधी चौक से लेकर के वहाँ नदी तक का नाला का प्रस्ताव इसमें सब है, लेकिन ये तो उल्टा ही कर रहा है। अब बात रहा पानी का, अब बताइए 100 उसको स्ट्रीट लाइट मिला हुआ है, 1 महीना से घर में रखा है। 100 स्ट्रीट लाइट वो नगर से उठा के ले आया, उसको नहीं लगाना चाहिए, नहीं सकान हो रहा है तो लेकिन हम लोग को दे देना, हम लगवा दें। ठेकेदार का काम था, ये अपने ठेकेदारी करना शुरू कर दिया। टेंडर हुआ है, जेम से खरीदारी हुआ है, तो 100 स्ट्रीट लाइट इसको मिला है। टोटल 3000 लाइट खरीदाया था 26 वार्ड में, 100 लाइट इसको मिला है। लगाना ठेकेदार का काम है, तो ले आके घर में रख दिया, तो ठेकेदार कहाँ से लगा। पानी का आप लोग का प्रस्ताव जो है, अब बताइए 10 लाख में टोटल स्ट्रीट लाइट का काम हो जाता है एगो वार्ड में। अब एगो पोल हला के 10 लाख का बिल बना, उस 10 लाख में नल जल हमारा ठीक नहीं होता। 19 नंबर वार्ड का सब कोई पानी पीता। पहले तो पानी चाहिए, रोड चाहिए, ये दोनों ना चाहिए। इसी पर ये लोग वार्ड लोग जो है ये लोग को लूट खसोटी होना चाहिए। आवास में देखिए हम बोल रहे हैं गरीब का योजना है, इसमें 1 पैसा मत लो, 30,000 40,000 उठा रहा है लोग, प्रूव है हमारे पास। जो गरीब है उसको नहीं दे रहा है, लोग पैसे नहीं दिया। रोड का नाला का मान लीजिए 8 इंच की एस्टीमेट है, 6 इंची ढालिए ना, कम से कम 2 इंची चाहिए, 2 इंची 3 इंची ढाल रहा है लोग, इस पर हम रोक लगा रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं सब टेंडर में कराइए, उसी पर सबको मिल करके हमारे को पता है। फिर भी कोई बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, अभी 2 साल टाइम है, 2.5 साल टाइम है। आपका 19 नंबर वार्ड का कोई ऐसा काम बाकी नहीं रहेगा, खासकर अशोक चौक हुआ या जो भी है सब टोटल आशा रखिए जो हम करेंगे, जैसे भी लड़के करेंगे। इसी बात पर अपना हम लोग बैठे हैं एक जगह, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ निष्कर्ष आगे निकलेगा।
और बहुत दुख की बात है कि हमारे वार्ड पार्षद के पति दीपक पटवा स्थल पे आके वह चले गए रिटर्न, और बार बार कॉल करने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। यह उनकी अपनी उल्टी गिनती है, वो अपना समझेंगे। यहाँ जो लोग भी बैठे हैं उनको चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव जीतेंगे हारेंगे वो, ठीक है। हम लोग उनको बहुत श्रद्धा से जिताए थे कि कई बार से वो लगे थे, हम लोग को पूरा विश्वास था कि मोहल्ला से हैं और मोहल्ले का अच्छा विकास होगा। ऐसे भी मोहल्ला मेरा काफ़ी एडुकेटेड है, कहीं किसी तरह से मतलब आज के डेट में कहें तो हमें मकान का बहुत चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो स्वच्छता की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। हमारे चाचा अजमुल्ला चा ने सही कहे हैं कि वो जो पूरा ये बिछ गया, जब नल पानी शुरू होना हुआ तो इनका शपथ ग्रहण हुआ नहीं, और इन्होंने क्या कहा हमें तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह पैसा का उठाव तभी हुआ होगा जब इसके वार्ड कमिश्नर ने अपनी सहमति दी होगी कि ये नल क्या है, यह चालू हो गया, यह काम मतलब ये हो गया, उसके बाद ही पेमेंट होती है पूर्ण रूप से। तो निश्चित रूप से इसमें ये भी दोषी है। और हमारा मोहल्ला में आप देख लीजिए, वह सामने है, यहाँ पे मेरा दरवाजा है, हम लोग का कोई भी घर का पानी बाहर नहीं आता है। वो मेरे घर का नहीं, बहुत सारे घरों का कोई पानी नहीं आता है। बाहर का जो रास्ता है उधर का अपना पानी आता है, उसके बाद भी पानी लगते जाता है। जिस जगह पे आप बैठे हैं यहाँ 8-8 सीढ़ी हुआ करता था, छोटा सा स्टेडियम का रूप हुआ करता था जहाँ सभी लोग खेलते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है कि दूसरे के बस से ये टपाने से वह सिलाप वगैरह टूट गया। कई बार हम अध्यक्ष जी के पति जो हैं जितेंद्र गुप्ता जी, उनसे आग्रह किए तो उन्होंने पटवा को बोले मेरे सामने दीपक जी को कि आप इनको पूरा कर दीजिए, कोई बात नहीं है, जहाँ होगा हम कर लेंगे। तो उन्होंने कहा था हमको 50 गो सिलाब चाहिए। नहीं, अब बताइए 50 गो सिलाब, जहाँ 2-4 सिलाब जहाँ जरूरत है, नाला पूरा यहाँ से मेरा ओपन है, उधर का नाला बंद है। हम दीपक जी से बहुत आशा नहीं कर रहे हैं कि रोड बन जाए, बहुत बड़ा काम हो जाए। हम दीपक जी से यही आशा करते हैं कि हमारे मोहल्ला में पर्याप्त बिजली रहे, साफ सफाई हो, पर्याप्त नाला हो, नाला से अपना पानी सही से निकासी हो, नल जो लगा हुआ है उससे पानी आए और सभी लोग से मिलजुल कर रहे। जिस समय नहीं जीते थे तो उस समय इनका इधर का रास्ता हुआ था, जीतने के बाद वो अपना घर से उधर का रास्ता होता है। आने वाले समय में भी हम लोग कहेंगे कि आप उधर का ही रास्ता नापिए, ठीक है। तो निश्चित रूप से अगर जो आदमी अपने परिवार के साथ नहीं बैठ सकते हैं वह क्या सक्सेस करेंगे। इसलिए जिंदा दिल बनना पड़ेगा। और समाज में हमको याद है कि पहले हम लोग को लगा था जिस मोहल्ला में कुछ नहीं था तो 5-5, 10-10 रुपया उछल कर हम लोग मोहल्ला विकास समिति बनाए थे, और उसके सहयोग से हम लोग 5-5 रुपया वाला जो पहले बल्ब होता था वह 100 वाट का वो लगाए थे। नहीं, और इन्होंने वार्ड वाले भी कम नहीं है, जीतने से पहले पूरा पोल पे इधर से लेके उधर ले जितना एरिया पड़ता है वह तार से पूरा तना गया था। नहीं, लेकिन जीतने के बाद इनका कहीं कोई हमारे मोहल्ला में विकास नहीं दिखता है। हमने फेसबुक मोबाइल पर देखते हुए पाया है, कभी हमारे स्थानीय अध्यक्ष को समर्थन करते हैं, कभी विरोध बोलते हैं, कभी वह आपके राजनीतिक दल के माननीय विधायक जी का वह स्वागत करते हैं, कभी उनका विरोध करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों को कहते हैं कि आपके विधायक हैं, उनको कहिए वो सारे चीज में अड़गना लगा रहे हैं, काम बाधित कर रहे हैं वगैरह। कभी कहेंगे कि ये विधायक जी की देन है जो पूरे नगर में ये लग गया है लाइट। हमें बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन हमारा मांग है उनसे कि उनको यहाँ आना चाहिए। वह इस तरह से भागने से उनका काम नहीं चलेगा। अगला बैठक हम लोग उनके दरवाजे पे करेंगे। अब ये जो अभी आज चले गए हैं तो अगला बैठक यहाँ छोड़ के चले गए, हो सकता है अब अगला बैठक उनके दरवाजे पर करेंगे। और उसके बाद दीपक पटवा अगर उपस्थित नहीं हो तो अच्छी बात है, हमारे जो प्रतिनिधि है वह शीला पटवा है। तो अब इसके बाद हम लोग दीपक पटवा से सवाल पूछना बंद करेंगे, हम लोग सवाल करेंगे शीला पटवा से। नहीं, और उनके दरवाजे पे बैठ के करेंगे। क्या इसी के लिए हमने चुना है? पूरा घास देखिए, इस तरह से पूरा नाला भरा हुआ है, बरसात का समय उधर बारिश नहीं हो रही है, पूरा पानी देखिए उधर के साइड में पूरा नरक हो जाता है। तो हम लोग मांग करते हैं, यहाँ अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं, इनसे इनको भी सब चीज अवगत है और इनको बहुत कुछ हम नहीं कह सकते हैं कि जो इनका आधार है, जो स्तंभ है, जो करने वाला जो लोग है वही भाग जा रहा है।
तो मतलब दूसरे से हम क्या ही करें। नहीं, हमारा ही अब देखिए कहने के लिए तो हम लोग सब कोई मिलकर जितवाए थे, वह होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आज हम जो सही है, नहीं, बहुत सारे लोग जो है चुनाव में ऐसे भी बोलते हैं कि अगर मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं, जो अच्छा है तो उसको दीजिएगा। हम लोग को उस समय वो अच्छा लगा कि हमारा भाई है, हमारा ये है और सबसे कमजोर है, चाहे जिस तरह से भी अच्छा लगा उस समय मन माना, हमने उनको सहयोग किए सभी लोगों से। आज लेकिन वो खड़े नहीं उतर रहे हैं, यहाँ बैठना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। वो दूसरे के यहाँ जाकर बैठ के दूसरे के वार्ड का ये क्या करते हैं कि नेतागिरी कर रहे हैं, अपना नहीं कर रहे हैं। वो अपना तो जाएगा, अपना तो जाएगा ही, वहां से भी कुछ मिलने जाने को नहीं है, कहीं इनको मान सम्मान नहीं मिलती है। ये पहले भी जाते थे नगर परिषद में, तो नगर परिषद को कर्मचारी को ब्लेम लगाते थे कि इसने ये किया। मेरे स्कूल के पास नाला सफाई के क्रम में पूरा कचरा मलबा निकाल दिया गया था, पूरा कचरा मलबा निकाल दिया गया था। और दीपक जी को बार बार कहने पे, नगर कार्यपालक को कहने पे कि भाई झंडोत्तोलन का समय है, और दीपक को बोले कि आपकी पत्नी मेरे स्कूल का अध्यक्ष है, आप सम्मानीय हैं, आइए उस दिन झंडा फहराइए आइए। और उसके बाद जब हम कहेंगे किसी को भेज के, तो दीपक जी हमसे कहते हैं हम कोदारी लेके आए क्या, हम नाला साफ करें क्या, नहीं कर रहा है। और पता चला है कि वो मेरे यहाँ नहीं आए और दूसरे के यहाँ नगर परिषद में भी वो नहीं गए, झंडोत्तोलन के दिन नगर परिषद में भी नहीं गए और दूसरे जगह जाके वहां पे जा रहे हैं, अपना शरीक हो रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। नहीं, तो जहाँ पे सम्मान मिलना है वहां उनकी महत्व वो अपनी न समझ रहे हैं, या इसलिए हम चाहेंगे कि अभी भी समय है, अगर वह अपना प्रतिष्ठा समझ रहे हैं, हम लोग के बीच अगर रहना चाह रहे हैं तो आवे और कदम से कर। हाँ, कोई कठिनाई है तो भी हम लोग उनके साथ है। अगर किसी भी तरह की उनकी समस्या है वो हम लोग से कहे, हम लोग से ऊपर कोई नहीं है, हम लोग मोहल्ला सब कोई जिताए हैं। तो उनको अगर विषम परिस्थिति किसी तरह का है तो हम लोग उनको साथ देंगे। नहीं, और अध्यक्ष जी से भी कहेंगे कि अगर इसमें जितना सहयोग आपको हो पाता है आप करिए। हमारे मोहल्ला जो है वो एकदम नरक की स्थिति बना हुआ है, अगर इस तरह से नहीं होता है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, आगे का रुख और कड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दें। जो गलीज है और नाला जो सड़कों पर बह रहा है, उसके लिए क्या प्रोजेक्ट बना, क्यों नहीं बना, अभी तक उसका कालीकरण क्यों नहीं हुआ। एक बरसात में पूरा घर में जो है नाली का पानी चला जाता है, नाली की निकासी नहीं है। उस निकासी के लिए कई बार जो है खुदाई भी किया गया, भरा भी गया, और मामला जैसे के तैसे। इस वार्ड को चलाने के लिए हम लोगों ने वार्ड पार्षद बनाया था दीपक पटवा की पत्नी को, शीला पटवा को। और शीला पटवा क्या कर रही है नहीं कर रही है ये सवाल नहीं है, लेकिन एक बात तो कर रही है कि अगले बजट में जो इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री योजना का जो मकान आया था, उस प्रधानमंत्री योजना में जो है जो बाकी राशि थी उसको देने के लिए, इसने जो है जम के पैसा वसूला। और अध्यक्ष द्वारा जो है, अध्यक्ष को जब शिकायत मिली तो उसने बयान जारी किया कि कोई भी इंदिरा आवास में जो है या प्रधानमंत्री योजना में एक पैसा नहीं देगा, जो वसूला गया सो वसूला गया। इसके बाद नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाया, आंदोलन किया, और नगर परिषद का विकास क्यों नहीं हो रहा है इसके लिए हम लोगों ने 9 तारीख को नगर परिषद में ताला भी मारा। यहाँ का जो कार्यपालक है, भ्रष्टाचार का ये जड़ है। साहेबगंज का जो कार्यपालक है वह भ्रष्टाचार का जड़ है, और ये भ्रष्टाचार का जड़ कार्यपालक अकेले नहीं है, वो विधायक तो मंत्री के इशारे पर
सारी कार्रवाई को उसने रोक दिया है और 28 तारीख को रात में कार्यपालक ने बगैर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के सहमति के करोड़ों रुपया निकाल लिया और जाकर जो है पटना में खरीदारी किया। जो 1.5 लाख का बिजली का जो है खंबा था, मास्ट लाइट था, वो 3.5 लाख में खरीद के लाया। और इस तरह हमारे जो टैक्स के रुपये थे उसका जो है उसने जो है बंदरबाट कर लिया है। आप जाइए, एक एप्लीकेशन लेके नगर परिषद में, पहले आपको टैक्स कटाना पड़ेगा। टैक्स की रसीद आपको हाथ में आएगा तभी वो एप्लीकेशन पर कार्रवाई करेगा। और टैक्स 3 गुना कर दिया। जो टैक्स पहले 100 रुपये का था वो अब 300 रुपया हो गया। जो 300 रुपया में काम होता था वो 900 रुपया कर दिया है। और इतनी बड़े पैमाने पर जो टैक्स साहिबगंज के नगर परिषद के लोगों ने जमा किया है, उस सारे पैसे को एक रात में यहाँ का विधायक, यहाँ का मंत्री और कार्यपालक ये मिलकर जो है उस टैक्स के पैसे को जो है गुलछरा उड़ा दिया। ये तकलीफ की बात हमको है, जनता के लिए ये तकलीफ है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, सभी लोग राय देंगे। हम यहाँ अध्यक्ष जी हैं, सभापति, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये प्रस्ताव की बात होती है तो कोई काम होता है। जब से नगर पंचायत बना 2005 में, 2007 में चुनाव हुआ और 2007 के बाद आज तक एक कतरा पानी हमारे वार्ड को नहीं मिला। पानी चल रहा है, पानी जो है लोग पी रहे हैं। ये बात कतरा पानी जो है हम लोग को नहीं मिल रहा है, लेकिन कागज पर लिख के जो है वार्ड ने दे दिया है कि पानी धकाधक चल रहा है, सारे लोग पानी पी रहे हैं। इसकी जांच हो, तुमने लिख के दिया है वो कागज की जांच हो। जब तुमने लिख के दे दिया है कि पानी चल रहा है और हम पानी बगैर मर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए? पहला सवाल हमारा ये। दूसरा सवाल है कि 2.5 साल से जब चुनाव था तो इस पोल पर वो लाइट लगी, चुनाव खत्म हुआ, लाइट बुझ गई। चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट हुआ, किसी पोल पर कोई लाइट नहीं है और आज तक हम लोग अंधेरे में है। 100 लाइट आया है, दीपक पटवा के आंगन में पड़ा हुआ है, पानी खा रहा है। मास्ट लाइट आया है, बुनियाद जो है रोड पर हरा के जो है उसको जो है, वो तो खैरियत है कि हम लोगों ने जो हंगामा किया था उसके वजह से वो बुनियाद बन भी गया है और कहीं लाइट लग भी जाएगा, लेकिन ये स्थिति रहेगी। आज दीपक पटवा को लोगों ने कहा था कि तुम आके जवाब दो, वार्ड के लोग रहेंगे, विकास में कहाँ बाधक है, कहाँ बाधा है, कौन रोक रहा है तुम्हारे विकास को। अध्यक्ष के पति भी आए, इनको भी हम लोगों ने बुलाया कि आप जवाब दीजिए कि भाई क्या हो गया है, कि भाई इसमें न नल है, न जल है, न बिजली है, न नाला है, न रोड है। आखिर कब तक हम लोग इसको बर्दाश्त करेंगे और ये ऐसे कैसे चलता रहेगा, कितना दिन चलेगा। वो दीपक पटवा, उसका पति जो है शीला पटवा का, वो तो कहीं शीला पटवा जाती नहीं, जानती भी नहीं दुनिया क्या है, लेकिन दीपक पटवा ने जो रोल अदा किया है, जो बीच में एक मैटर आया कि 24 वार्ड को लेकर एक वार्ड अध्यक्ष बन गया, वो बुंदेल पासवान। और यहाँ जो भी काम होगा वो अध्यक्ष के दस्तखत से नहीं होगा, बुंदेल पासवान के दस्तखत से होगा।
जितनी भी बातें आई हैं सब प्रस्ताव पारित है। हम लोगों ने दिया था प्रस्ताव में कि केशव चौक अशोक चौक पर जो है एक गोलंबर बनवाया जाए और वहाँ एक लाइट लगवाया जाए, एक सौदागिरी बनाया जाए। और सौदागिरी में यह नगर है, यहाँ लकड़ी की कमी है, लाश जलाने में दिक्कत है। अगर एक सौदागिरी अगर हो गया तो बहुत सारे गरीबों का जो है कल्याण हो जाएगा। लेकिन वह सौदागिरी का प्रस्ताव पास हुआ, उसका पैसा आया और बेगमगंज में 2 मंजिला शौचालय बन गया और सौदागिरी का पैसा खत्म, पैसा का ट्रांसफर हो गया। तो दोस्तों, जितने भी प्रस्ताव पास हुए हैं, एक भी प्रस्ताव यहाँ लागू नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग आज बैठे हैं कि जब प्रस्ताव से ही काम होना है तो रुकावट कहाँ है और उस रुकावट को कैसे खत्म किया जाए, उसको कैसे जो है सो आगे बढ़ाया जाए विकास को। इसी संदर्भ में आज की ये बैठक हो रही है। इसमें तमाम जो साथी आए हुए हैं वो एक एक करके बताएंगे कि आखिर इस रुकावट के लिए जवाबदेह कौन है, क्यों नहीं हमारा समाज का विकास हो रहा है, क्यों नहीं हमारे वार्ड का विकास हो रहा है, कौन रोक रहा है, और जो रोक रहा है उसको जो है हमें रोकना है। जो रोक रहा है इस बार हमें उसे रोकना है। और इसी संदर्भ में बहुत सारे लोग आए हैं, बोलेंगे बुद्धिजीवी साथी, और हम चाहेंगे कि एक एक करके कम शब्दों में अपनी बात लोग रखेंगे, सवालों को रखेंगे, क्योंकि सवाल जो है जिंदा जो होता है वह सवाल करता है, मुर्दा बोलता उल्टा नहीं है। देखने में तो बहुत लोग हैं, हमारे वार्ड में 1000 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन जिंदा कम लोग हैं। इसलिए जो जिंदा हैं वो बोलेंगे, जो मुर्दा है वो देखेंगे। यहाँ पर जो है मतदाता ग्रामीण वार्ड नंबर 19 की जनता यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आप भी आमंत्रित हैं। यहाँ पर बैठक में आप भी मौजूद थे। कई सवाल जवाब यहाँ पर किए गए हैं जनता के द्वारा, बताएं। बहुत अच्छा लगा जब 19 नंबर वार्ड के हमारे जनता भाई इस आज सभा किए, इसमें हम पहुँचे और आगे भी सभी 26 वार्ड में हम बोलेंगे, सब जगह करे, हमको बुलाए। और बात रहा यहाँ का कुछ कार्य का 19 नंबर का, चाहे हमारे मार्केट का, जैसे अशोक चौक हो गया, छठ घाट हो गया, शमशान घाट हो गया, पानी का व्यवस्था नहीं है, लाइट का व्यवस्था नहीं है। हम आप लोग से निवेदन कर रहे हैं, जनता से निवेदन करें, आप लोग विश्वास करके हमको जिताए थे, अभी बहुत समय बचा हुआ है। आप लोग वार्ड लोग को एक साथ बैठाइए और उससे पीछे जो क्यों विरोध हो रहा है। अगर ये लोग साल भर, 2 साल अभी बचा हुआ है, 2.5 साल भर अगर सही से लोग साथ दे दे तो अशोक चौक हो, चाहे छठ घाट हो, चाहे शमशान घाट हो, अगर हम टोटल अगर नहीं बना दिए तो अब आप लोग हमसे क्वेश्चन कीजिएगा। 2.5 साल नहीं, साल भर साथ दे। लेकिन यहाँ तो सुनता है लोग नहीं, हम यहाँ से पास कर रहे हैं, विरोध कर रहा है, हम सामाना गिरा रहे हैं बनाने के लिए रोड, और उसको रोक दिया जा रहा है, लेटर पर लिख के लगा दिया हमारे वार्ड में। इसमें हम क्या करें। हालांकि वार्ड 19 की जनता को ये आश्वासन दिया गया है कि कोई विरोध करेगा उसके बावजूद भी विकास कार्य नहीं रोका जाएगा, इसको लेकर क्या नहीं रुकेगा। ठीक है, वैसे नहीं होगा, टेंडर में होगा। हम 1 साल का समय ले रहे हैं ना, 1 साल में आपका छठ घाट हुआ, फिर आपका शमशान घाट भूतनाथ के पास हो गया और अशोक चौक हो गया। ये तीनों मुद्दा हम खत्म करेंगे, चाहे वार्ड कहीं रहे, उसे हमको मतलब नहीं है। टेंडर में होगा, थोड़ा प्रक्रिया होगा, आप लोग चुनाव बाद, विधानसभा चुनाव के बाद उसमें करके जितना जल्द